ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्रेष्ठ स्मृति और ईश्वरीय स्वमान, पार्ट 3। पहला टॉपिक है स्वमान द्वारा अभिमान और अपमान से मुक्ति। वर्तमान समय चारों ओर के पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में मुख्य दो बातों की कमजोरी व कमी दिखाई देती है, जिस कमी के कारण जो कमाल दिखानी चाहिए वह नहीं दिखा पाते। वह दो कमियां कौन सी है? एक तरफ है अभिमान, दूसरी तरफ है अनजानपन। यह दोनों ही बातें पुरुषार्थ को ढीला कर देती हैं। अभिमान भी बहुत सूक्ष्म चीज है। अभिमान के कारण कोई ने जरा भी कोई उन्नति के लिए इशारा दिया तो सूक्ष्म में न सहन शक्ति की लहर आ जाती है व संकल्प आता है कि यह क्यों कहा। इसको भी अभिमान सूक्ष्म रूप में कहा जाता है। कोई ने कुछ इशारा दिया तो उस इशारे को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझकर कि उस इशारे को समा देना व अपने में सहन करने की शक्ति भरना, यह अभ्यास होना चाहिए। सूक्ष्म में भी वृत्ति व दृष्टि में हलचल मचती है। क्यों? कैसे हुआ? इसको भी देही अभिमानी की स्टेज नहीं कहेंगे। जैसे महिमा सुनने के समय वृत्ति व दृष्टि में उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, वैसे ही अगर कोई शिक्षा का इशारा देते हैं तो उसमें भी उसी आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतक की भावना रहती है कि यह आत्मा मेरे लिए बड़ी से बड़ी शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो दूसरे शब्दों में अभिमान कहेंगे, इसलिए अपमान को सहन नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ है बिल्कुल अनजान। इस कारण भी कई बातों में धोखा खाते हैं। कोई अपने को बचाने के लिए भी अनजान बनता है, कोई रियल भी अनजान बनता है। तो इन दोनों बातों के बजाय स्वमान, जिससे अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाए, और निर्माण, यह दोनों बातें धारण करनी है। मनसा में स्वमान की स्मृति रहे और वाचा में, कर्मणा में निर्माण अवस्था रहे तो अभिमान खत्म हो जाएगा। फिलोसोफर हो गए हैं लेकिन स्पिरिचुअल नहीं बने हैं, अर्थात यह स्पिरिट नहीं आई है। तो जो आत्मिक स्थिति में, आत्मिक खुमारी में रहते हैं, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल। आजकल फिलोसोफर ज़्यादा दिखाई देते हैं, स्पिरिचुअल पावर कम है। स्पिरिट एक सेकंड में क्या से क्या कर दिखा सकती है। जैसे जादूगर एक सेकंड में क्या से क्या कर दिखाते हैं, वैसे स्पिरिचुअलिटी वाले में भी कर्तव्य की सिद्धि आ जाती है। उनमें हाथ की सिद्धि होती है। यह है हर कर्म, हर संकल्प में सिद्धि स्वरूप। सिद्धि अर्थात प्राप्ति। सिर्फ पॉइंट सुनाना, इसको फिलोसॉफी कहा जाता है। फिलोसॉफी का प्रभाव अल्पकाल का पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव सदा के लिए पड़ता है। तो अभी अपने में कर्म की सिद्धि प्राप्त करने के लिए रूहानियत लानी है। अनजान बनने का अर्थ है कि जो सुनते हैं उसको स्वरूप तक नहीं लाते हैं। योग्य टीचर उसको कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप से शिक्षा देवे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में दिखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हो। किसको वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 जून 1972। अगला टॉपिक है स्वमान में रह
रिगार्ड देने की विधि। अब विश्व के आगे एक सैंपल बनना है। अनेक स्थान सेंटर्स होते हुए भी सभी एक हो, सभी बेहद बुद्धि वाले हो, बेहद के मालिक और फिर बालक। सिर्फ मालिक नहीं बनना है, बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। एक दो के हर राय को रिगार्ड देना है, चाहे छोटे हैं व बड़ा है, चाहे आने वाला स्टूडेंट है, चाहे रहने वाला साथ है। हर एक की राय को रिगार्ड जरूर देना चाहिए। कोई की राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। पहले तो जरूर रिगार्ड देना चाहिए, फिर भले कोई समझाने दो, वह दूसरी बात है। पहले से ही कट ना करना चाहिए कि यह रॉन्ग है, यह हो नहीं सकता, यह उसकी राय का डिसरिगार्ड करते हो। इससे फिर उनमें भी डिसरिगार्ड का बीज पड़ता है। जैसे माँ बाप घर में होते हैं तो नेचुरल बच्चों में वह संस्कार होते हैं माँ बाप को कॉपी करने के। माँ बाप कोई बच्चों को सिखलाते नहीं हैं, यह भी अलौकिक जन्म में बच्चे हैं, बड़े माँ बाप के समान होते हैं। इसलिए आज आपने उनकी राय का डिसरिगार्ड किया, कल आपको वह डिसरिगार्ड देगा। तो बीज किसने डाला? जो निमित्त है। चूहा पहले फूंक देकर फिर काटता है, तो व्यर्थ को कट भी करना हो तो पहले उनको रिगार्ड दो, फिर उसको कट करना नहीं, लेकिन समझेंगे हमको श्रीमत मिल रही है। रिगार्ड दे आगे बढ़ाने में वह खुश हो जाएंगे। किसको खुश कर फिर कोई काम भी निकालना सहज होता है। एक दो की बात को कब कट नहीं करना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा है, यह शब्द भी रिगार्ड देंगे। पहले ना की तो नास्तिक हो जाएंगे। पहले सदैव हाँ करो। चीज भले कैसे भी हो, लेकिन उसका बिन डिब्बी अच्छा होता है तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब संपर्क में आते हो तो अपना शब्द और स्वरूप भी ऐसा हो। ऐसे नहीं कि रूप में फिर ना की रूपरेखा हो। इसमें रहम और सुख कल्याण की भावना से चेहरे में कब चेंज नहीं आवेगी। शब्द भी युक्ति युक्त निकलेंगे। बाप दादा भी इसको शिक्षा देते हैं तो पहले स्वमान दे फिर शिक्षा देते हैं। तो आजकल जो भी आते हैं वह अपने मान लेने वाले ठुकराए हुए को स्वमान रिगार्ड चाहिए। इसलिए कभी किसको डिसरिगार्ड नहीं, पहले रिगार्ड देकर फिर काटो। उनकी विशेषता का पहले वर्णन करो, फिर कमजोरी का। जैसे ऑपरेशन करते हो तो पहले इंजेक्शन आदि से सुध बुध भुलाते हैं, तो पहले इसको रिगार्ड से उस नशे में ठहराओ, फिर कितना भी ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन सक्सेस होगा। यह भी एक तरीका है। जब यह संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। अगर आत्माओं को कम रिगार्ड देंगे तो प्रारब्ध में भी कम रिगार्ड मिलेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 जुलाई 1972। अगला टॉपिक है स्वमान से नष्टो मोहा स्थिति। सदा अपने इस स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। मैं गृहस्थी हूँ, फलाने बंधन वाले हूँ व मैं फलाने जिम्मेवारी वाले हूँ। उसके बजाय अपने मुख्य 5 स्वरूप स्मृति में लाओ। जैसे 5 मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं ना, 3 मुख भी दिखाते हैं, 5 मुख भी दिखाते हैं। तो आप ब्राह्मणों को भी मुख्य स्वरूप स्मृति में रहे तो मर्ज निकल विश्व के कल्याणकारी के फर्ज में चले जाएंगे। वह स्वरूप कौन से है जिस स्मृति स्वरूप में रहने से यह सभी रूप भूल जावे? स्मृति में रखने के 5 स्वरूप बताओ। जैसे बाप के 3 रूप बताते हो, वैसे आपके 5 रूप हैं। पहला, मैं बच्चा हूँ। दूसरा, गॉडली स्टूडेंट हूँ। तीसरा, रूहानी यात्री हूँ। चौथा,
योद्धा हूँ। और 5वां, ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। यह 5 स्वरूप स्मृति में रहे। सवेरे उठने से बाप के साथ रूहान करते हो ना, बच्चे रूप से बाप के साथ मिलन मनाते हो ना, तो सवेरे उठने से ही अपना यह स्वरूप याद रहे कि मैं बच्चा हूँ। तो फिर गृहस्थी कहाँ से आवेगी? और आत्मा बाप से मिलन मनावे तो मिलन से सर्व प्राप्ति का अनुभव हो जाए। तो फिर बुद्धि यहाँ वहाँ क्यों जावेगी? इससे सिद्ध है कि अमृत वेले की इस पहले स्वरूप की स्मृति की ही कमजोरी है। इसलिए अपने गिरती कला के रूप स्मृति में आते हैं। ऐसे ही सारे दिन में अगर यह 5 ही रूप समय प्रति समय भिन्न कर्म के प्रमाण स्मृति में रखो, तो क्या स्मृति स्वरूप होने से नष्टो मोहा नहीं हो जाएंगे? इसलिए बताया, मुश्किल का कारण यह है जो शक्ल को नहीं देखती हो। तो सदैव कर्म करते हुए अपने दर्पण में इन स्वरूपों को देखो कि इन स्वरूपों के बदली और स्वरूप तो नहीं हो गया, रूप बिगड़ तो नहीं गया। देखने से बिगड़े हुए रूप को सुधार लेंगे और सहज ही सदा काल के लिए नष्टो मोहा हो जाएंगे। समझा? अभी यह तो नहीं कहेंगे कि नष्टो मोहा कैसे बने। नहीं, नष्टो मोहा ऐसे बने। कैसे शब्द को ऐसे शब्द में बदल लेना है, जैसे यह स्मृति में लाती हो कि हम ही ऐसे थे, अब फिर से ऐसे बन रहे हैं। तो कैसे शब्द को ऐसे में बदल लेना है। कैसे बने इसके बजाय ऐसे बने, इसमें परिवर्तन कर लो तो जैसे थे वैसे बन जाएंगे। कैसे शब्द खत्म हो ऐसे बन ही जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 जुलाई 1972। अगला टॉपिक है सर्वोच्च स्वमान। वर्तमान समय अपने आप को किस स्वमान में समझते हो? अपने स्वमान को जानते हो? सभी से बड़ा स्वमान अभी ही है, यह तो जानते ही हो। लेकिन वह कौन सा स्वमान है? बड़े से बड़ा स्वमान अभी कौन सा, जिसको वर्णन करने में ही दिखाई पड़े कि इससे बड़ा स्वमान कोई हो नहीं सकता। वह कौन सा है? इस समय का बड़े से बड़ा स्वमान यही हुआ कि बाप के भी अभी तुम मालिक बनते हो। विश्व के मालिक बनने से पहले विश्व के रचयिता के भी मालिक बनते हो। शिव बाबा के भी मालिक हो, इसलिए मालिकम सलाम कहते हैं। सुपात्र बच्चा बाप का भी मालिक है। इस समय बाप को भी अपना बना लिया है। सारे कल्प में बाप को ऐसे अपना नहीं बना सकते हैं। अभी तो जब चाहो, जिस रूप में चाहो, उस रूप से बाप को अपना बना सकते हो। बाप भी इस समय किस बंधन में है? बच्चों के बंधन में। तो रचयिता को भी बंधन में बांधने वाले ऐसा स्वमान फिर कब अनुभव करेंगे? रचयिता को सेवाधारी बनाने वाले बाप को गुलाम बना दिया ना, अपनी सेवा के लिए। यह है शुद्ध स्वमान। इसमें अभिमान नहीं होता है। जहाँ स्वमान होता है वहाँ अभिमान नहीं होता है। बाप को सेवाधारी बनाया, लेकिन अभिमान नहीं आएगा। तो अपने ऐसे शुद्ध स्वमान में, जहाँ अभिमान का नाम निशान नहीं है, इस स्थिति में स्थित रहते हो। जैसे बाप सदैव हाँ बच्चे, मीठे बच्चे, विश्व के मालिक बच्चे समझकर अपना सिरताज बनाते हैं, ऐसे सिरताज स्थिति में स्थित रहते हो। ब्राह्मणों की चोटी का स्थान कहाँ होता है? सिर के ऊपर है ना। तो ब्राह्मण चोटी अर्थात
बाप के सिरताज। तो जैसे बाप सदैव बच्चों को स्वमान देते हुए आप समान बनाते हैं, ऐसे आप सभी भी हर एक आत्मा को सदा स्वमान देते बाप समान बनाते रहते हो। यह सदा स्मृति में रहता है कि इस समय सिवाय एक बाप से लेने के और सभी को देना है। तुम आत्माओं को आत्माओं से लेना नहीं है, परंतु उन्हें देना है। सिर्फ एक बाप से ही लेना है। जो लिया है वह देना है। दाता है ना, यह सदा स्थिति में रहता है। अथवा जहाँ देना है वहां भी लेने की इच्छा रखते हो। अगर आत्मा द्वारा कुछ भी लेने की इच्छा रखती है तो वह प्राप्ति क्या होगी? अल्पकाल की ही होगी ना। अल्पज्ञ आत्माओं से अल्पकाल की ही प्राप्ति होगी। सर्वज्ञ बाप से सदाकाल की प्राप्ति होगी। तो जहाँ से लेना है वहाँ ले रहे हैं, और जहाँ देना है वहाँ दे रहे हो, अथवा कभी बदली कर देते हो। अगर आत्मा को कुछ देती भी है तो बाप से दिया हुआ ही तो देगी ना। जरा भी किसी प्रकार की लेने की इच्छा अपने स्वमान से गिरा देती है। जब आप लोग भी किसी आत्मा को बाप द्वारा मिला हुआ खजाना देने की निमित्त भी बनते हो तो ये स्मृति क्या रहती है? आत्मा के पास अपना कुछ है क्या? बाप के दिए हुए को ही अपना बनाया है। जब औरों को भी देने के निमित्त बनते हो उस समय अगर यह स्मृति में नहीं रहता कि बाप का खजाना दे रहे हैं, तो उन आत्माओं को श्रेष्ठ संबंध में जोड़ नहीं सकते हैं। क्या ऐसी स्मृति में रहते हुए हर कर्म करते हो? नशा भी रहे अपने श्रेष्ठ स्वमान का। उनके साथ साथ और क्या रहता है? खुशी। जितना बुद्धि में नशा होगा उतनी ही कर्म में नम्रता। इस नशे की निशानी यह है। नशा भी ऊंचा होगा लेकिन कर्म में नम्रता रहेगी। नयनों में सदैव नम्रता होगी, इसलिए नशे में कभी नुकसान नहीं होता है। समझा? सिर्फ नशा नहीं रखना, एक तरफ अति नशा, दूसरी तरफ अति नम्रता। जैसे सुनाया कि उच्च से उच्च बाप भी बच्चों के आगे गुलाम बनकर आते हैं, तो नम्रता हुई ना। जितना उच्च उतना ही नम्रता। ऐसा बैलेंस रहता है। अथवा जिस समय नशे में रहते हो तो कुछ सूझता ही नहीं, क्योंकि जब अपने इस स्वमान के नशे में रहते हैं कि हम विश्व के रचयिता के भी मालिक है, तो ऐसे नशे में रहने वाले का कर्तव्य क्या होगा? विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो नहीं सकता। बाप को भी अपना तब बनाया जब बाप भी नम्रता से बच्चों का सेवाधारी बना। ऐसे ही फॉलो फादर। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 मई 1973। अगला टॉपिक है स्वमान अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप की यथार्थ स्मृति। मालिक सदा मालिक ही होता है। अभी अभी मालिक, अभी अभी भिखारी। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान होते हैं क्या? मालिक से बार बार रॉयल भिखारी क्यों बनते हैं? बाप के सामने भी जब बच्चा आकर यह कहे कि बाबा हमको मदद करना, शक्ति देना और सहारा देना, इसको क्या कहा जाता है? क्या इसको रॉयल भिखारीपन नहीं कहेंगे? यह है भक्ति के संस्कार। जैसे देवताओं के आगे जाकर कहते थे कि आप तो सर्वगुण संपन्न हो और मैं, वैसे ही बाप के आगे
मास्टर सर्वशक्तिवान आकर कहता है कि बाबा, आप तो सर्वशक्तियों के सागर हैं, लेकिन मुझ में वह शक्ति नहीं है। निर्बल हूँ, माया से हार खा लेता हूँ, व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और माया के विघ्नों से घबरा जाता हूँ। तो क्या ये वही भक्ति के संस्कार नहीं हुए? सुनाया था ना कि बाप जो है, जैसा है, उसको वैसा न मानकर भावना के वश सर्वव्यापी भी कहते हैं। इसको भी आप बाप की इंसल्ट कहते हो ना? कड़े से कड़ा शब्द गाली देते हो। वैसे ही अपने श्रेष्ठ स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान, प्रेम और आनंद सभी के सागर अपने लिए फिर कहें कि जरा सी शक्ति की कमी है, तो क्या उनको मास्टर सागर कहेंगे? एक तो स्वयं को मास्टर ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहे, फिर यह कहे तो अपनी इंसल्ट करना नहीं हुआ क्या? स्वयं ही स्वयं की इंसल्ट करना, क्या यह ब्राह्मणों का स्वमान है? यह बोलना व यह संकल्प करना जिससे अपनी भी इंसल्ट करते हो और बाप की भी इंसल्ट करते हो। कैसे? एक तो बाप जो देता है स्वयं ही देने वाला है और किसी के कहने से देने वाला नहीं है, तो दाता को मनुष्य बनाना क्या यह इंसल्ट नहीं है? कहने से कौन करता है? मनुष्य। दूसरी बात, बाप को भी स्मृति दिलाने वाले बनते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? क्या बाप अपना कर्तव्य करना भूल गया है? क्या इसलिए आप बाप को स्मृति दिलाते हो? बाबा, आप तो मददगार है ही, इसलिए मदद करना, इस कहने को क्या कहा जाए? जबकि गायन ही यह है कि ब्राह्मण अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप, प्राप्ति स्वरूप के पास अप्राप्ति कहाँ से आई? इसलिए कहा कि ब्राह्मणों की स्टेज पावर हाउस शक्तिशाली है, और पावर हाउस से परे की भाषा समझे। पावर हाउस के यह बोल नहीं होते हैं। अब तो फाइनल रिजल्ट आउट होने का समय भी समीप आ रहा है। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 जून 1973। अगला टॉपिक है स्वमान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान। जैसे बाप दादा के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो, वैसे ही इस संगम युगी ब्राह्मण जन्म को व श्रेष्ठ आत्मा के अपने श्रेष्ठ पाठ को इतना ही अच्छी रीति से जानते हो। जैसे बाप महान है, वैसे ही बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम व हर चरित्र के साथ संबंध व पाठ है, वह भी महान है। इस महानता को अच्छी रीति से जानते हुए हर कदम उठाने से हर कदम में पद्मों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि सारा आधार स्मृति पर है। स्मृति सदा पावरफुल और महान रहती है, या कभी महान और कभी साधारण रहती है। जो जैसा होता है वैसा ही वह सदा स्वयं को स्वतः ही समझकर चलता है। वह कभी स्मृति तथा कभी विस्मृति में नहीं आता। ऐसे ही जब आप उच्च ब्राह्मण हो, विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो और विशेष पाठधारी हो, फिर अपने इस अंतिम जन्म के इस रूप की, अपनी पोजीशन की व अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति कभी विशेष और कभी साधारण क्यों रहती है? बार बार उतरना और चढ़ना क्यों होता है? क्या इसके कारण को समझते हो? जबकि निजी स्वरूप है और जन्म ही महान है, तो अपने जीवन की
और जन्म की महानता को भूलते क्यों हैं? भूलना तब होता है जबकि पाठ बजाने के लिए टेम्पररी रूप बनाया जाता है। निजी रूप न होने के कारण बार बार स्मृति विस्मृति होती रहती है। यहाँ क्यों भूलना होता है? देह अभिमान के कारण। देह अभिमान क्यों आता है? इन सब कारणों को तो बहुत समय से जानते हो ना, जानते हुए भी निवारण नहीं कर पाते हो। इसका कारण शक्ति की कमी है या दृढ़ता नहीं है? यह भी बहुत समय से जानते हो, फिर भी निवारण क्यों नहीं कर पाते? वही बात बार बार अनुभव में आने के कारण परिवर्तन करना तो सहज और सदाकाल के लिए होना चाहिए ना। जैसे लौकिक रीति में मालूम पड़ जाता है कि इस बात के कारण नुकसान होता है, रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है, तो एक बार धोखा खाने के बाद स्वतः ही संभल जाते हैं ना कि बार बार धोखा खाते हैं। देह अभिमान के कारण अथवा किसी भी कमजोरी के वशीभूत होने से परिणाम क्या होता है? इस बात के अनेक बार अनुभवी हो चुके हो। अनुभवी होने के बाद फिर भी धोखा खाते हो तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? इससे सिद्ध होता है कि अपनी महानता को स्वयं ही सदा जानकर नहीं चलते हैं। अपनी महानता को भूलते क्यों हैं? कारण क्योंकि विघ्न विनाशक सर्व परिस्थितियों को मिटाने वाले स्वस्थिति व पोजीशन के श्रेष्ठ स्थान और स्वमान की सीट जो बाप दादा ने संगम युग पर दी हुई है, उस सीट पर सेट नहीं होते हैं। अपनी सीट को छोड़कर बार बार नीचे आ जाते हैं। सीट पर रहने से स्वमान भी स्वतः स्मृति में रहता है। लौकिक रीति भी कोई साधारण आत्मा को सीट मिल जाती है तो स्वमान ही बढ़ जाता है, उस नशे में स्वतः ही स्थित हो जाते हैं। ऐसे ही सदा अपनी सीट पर रहो तो स्वमान निरंतर स्मृति में रहे। समझा? सीट के नीचे आना अर्थात स्मृति से नीचे विस्मृति में आना। ऊंची सीट पर सेट रहने की चेकिंग करो। सीट पर सेट होने से स्वतः ही वह संस्कार और कर्म परिवर्तन में आ ही जाते हैं। समझा? कमजोरी के बोल ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं, शूद्रपन की भाषा को क्यों यूज करते हो? अपने देश और अपनी भाषा का नशा रहता है ना। अपनी भाषा को भूल दूसरे की भाषा क्यों बोलते हो? तो अब यह परिवर्तन करो। पहले चेक करो, फिर बोलो। सीट पर सेट होकर के फिर संकल्प व कर्म करो। इस सीट पर रहने से स्वतः ही महानता का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो वरदानी सीट को छोड़ करके मेहनत क्यों करते हो? मेहनत करते करते फिर थक भी जाते हो और दीर्घ हो जाते हो। इसलिए अब सहज साधन अपनाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1975। अगला टॉपिक है श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो सम्मान देने के द्वारा सर्व के सत्कारी बन सकते हैं। सत्कारी अर्थात सर्व के प्रति सत्कार की भावना हो। सत्कारी बनने के लिए स्वयं को सर्व के सेवाधारी समझना पड़े। सेवाधारी की परिभाषा भी गुह्य है। सिर्फ स्थूल सेवा व वाणी द्वारा सेवा, संपर्क द्वारा सेवा, सेल्वेशन द्वारा व भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सेवा करना सिर्फ इतना ही नहीं, अपने हर गुण द्वारा दान करना
व दूसरों को भी गुणवान बनाना, स्वयं के संग का रंग चढ़ाना, यह है श्रेष्ठ सेवा। अवगुण को देखते हुए भी नहीं देखना, स्वयं के गुणों की शक्ति द्वारा अन्य के अवगुणों को मिटा देना, अर्थात निर्बल को बलवान बनाना। निर्बल को देख किनारा नहीं करना है व थक नहीं जाना है, लेकिन होपलेस केस को भी स्वयं की सेवा द्वारा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो सम्मान देने के द्वारा सर्व के सत्कारी बन सकते हैं। स्वयं के त्याग द्वारा अन्य को सत्कार देते हुए अपना भाग्य बनाना है। छोटा बड़ा, महारथी व प्यादा सर्व को सत्कार की नजर से देखो। सत्कार न देने वाले को भी सत्कार देने वाला, ठुकराने वाले को भी ठिकाना देने वाला, ग्लानि करने वाले के भी गुणगान करने वाला, ऐसे को कहा जाता है सर्व सत्कारी। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 फरवरी 1975। अगला टॉपिक है स्वमान में रहने वाले का प्रभाव प्रकृति और व्यक्ति दोनों पर पड़ेगा। साकार दुनिया में पानी का तूफान आया हुआ है, उसका नजारा सुनते रहते हैं। सुनते हुए मजा आता है या रहम आता है या भय भी आता है। क्या होता है? कभी भय लगता, कभी रहम आता है। पांडवों को भय लगता है, रहम आता है या मजा आता है? भय तो होना न चाहिए। मैं फीमेल, कमजोर, बिना मेल के उस समय यह स्मृति भी रॉन्ग, गलत है। अपने को अकेला कभी नहीं समझना चाहिए। अपने कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप की स्मृति में रहना चाहिए। सिर्फ शक्ति भी नहीं, शिव शक्ति। कंबाइंड रूप की स्थिति से जैसे स्कूल में दो को देखते हुए वार करने के लिए संकोच होता है, वैसे ही कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय के प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, अर्थात किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा। न सिर्फ व्यक्ति लेकिन प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा, अर्थात वह भी वार नहीं कर सकेगा। एक कदम की दूरी पर भी से सुरक्षित हो जाएंगे। शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी निर्बल हो जाएंगे। लेकिन उस सेकंड परिवर्तन करने की शक्ति यूज करो कि मैं अकेली नहीं, मैं फीमेल नहीं, शिव शक्ति हूँ और कंबाइन हूँ। इसमें भी परिवर्तन शक्ति चाहिए ना, जो स्वयं की पावरफुल स्मृति और वृत्ति से व्यक्ति को व प्रकृति को परिवर्तन कर ले। अब तो यह दूसरी तीसरी चौपड़ी या दूसरी तीसरी क्लास के पेपर्स है। फाइनल पेपर की रूपरेखा तो इससे कई गुना भयानक रूप की होगी। फिर क्या करेंगे? कईयों का संकल्प चलता है। कौन सा? कई स्नेह और हुज्जत में कहते हैं कि इस दृश्य के पहले ही हमको बुलाना, हम भी वतन से देखेंगे। लेकिन शक्ति स्वरूप का प्रैक्टिकल पार्ट व शक्ति अवतार की प्रत्यक्षता का पार्ट स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने का पार्ट ऐसे ही परिस्थितियों में होना है। इसलिए ऐसे नजारों को, अकाले मृत्यु के नगाड़े को देखने और सुनने के लिए परिवर्तन की शक्ति को बढ़ाओ। 1 सेकंड में परिवर्तन करो, क्योंकि खेल ही 1 सेकंड के आधार पर है। ऐसे समय पर एक तरफ नथिंग न्यू का पाठ भी याद रहना चाहिए, जिससे निरुआ मौत, मलुका शिकार की स्थिति होगी तो साक्षीपन की स्थिति अर्थात देखने में मजा भी आएगा और साथ साथ विश्व कल्याणकारी की स्थिति जिसमें तरस भी होगा। दोनों का बैलेंस चाहिए। साक्षीपन की स्टेज भी और विश्व कल्याणकारी
स्टेज भी। समझा? परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण जो अनेक प्रकार की कामनाओं के तूफान दिखाई देते हैं, उसके अंदर मेजॉरिटी अधिकांश बच्चे नंबरवार दिखाई देते हैं। उनकी पुकार क्या सुनाई देती है? हम चाहते हैं, फिर क्यों नहीं होता? यह होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। बहुत पुरुषार्थ कर लिया। ऐसी अनेक प्रकार की मन की आवाज सुनाई देती है। इसलिए इस तूफान से निकलने का साधन परिवर्तन शक्ति को बढ़ाओ तो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कर सकेंगे। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं बाप का सहयोगी, विश्व का परिवर्तन करने वाला, मैं हूँ ही विश्व परिवर्तक। परिवर्तन करना ही मेरा कार्य है, अर्थात इसी कार्य अर्थी ब्राह्मण जीवन प्राप्त हुआ है, तो अपने निजी कार्य को स्मृति में रखते हुए चलो। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 सितंबर 1975। अगला टॉपिक है स्वमान में स्थित होना ही सर्व खजाने और खुशी की चाबी है। आज की सभा स्वमान में स्थित रहने वाली, सर्व को स्वभावना से देखने व हर आत्मा के प्रति शुभकामना रखने वाली है। यह तीनों ही बातें स्वयं के प्रति स्वमान, औरों के प्रति स्व की भावना और सदा शुभकामना, ऐसी स्थिति सदा सहज रहती है। सहज उसमें स्थित रहना और मेहनत से उस स्थिति में स्थित होना, इसका फर्क तो जानते ही हो। वर्तमान समय यह स्थिति सदा सहज और स्वतः होनी चाहिए। अपने को चेक करें कि सदा और स्वतः ही वह स्थिति क्यों नहीं हो पाती। इसका मूल कारण है कि स्वमान में स्थित नहीं रहते। स्वमान एक शब्द प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो जाए तो सहज ही संपूर्णता को पा सकते हैं। स्वमान में स्थित होने से स्वतः ही सर्वप्रति स्व की भावना व शुभकामना हो जाएगी। यह स्वमान में स्थित होना पहला पाठ है। स्वमान में स्थित होना ही जीवन की पहेली को हल करने का साधन है। आदि से लेकर अभी तक इस पहेली को हल करने में ही लगे हुए हो कि मैं कौन हूँ। शुरू में जब स्थापना का कार्य आरंभ हुआ था तो सबको क्या सुनाते थे? What I am, अर्थात मैं कौन हूँ। यह बात इतनी पक्की स्मृति में थी कि सब लोग जानते थे कि इन सब का एक ही पाठ है कि What am I। वही एक पाठ अब तक चल रहा है, इसलिए इसको पहेली कहा जाता है। इस इतनी सी छोटी पहेली ने ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों को भी पराजित कर दिया है। पजल अर्थात व्याकुल, भ्रमित कर दिया है, अर्थात संपूर्ण रीति से हल नहीं कर पाए हैं। स्वमान के बजाय देह अभिमान व अन्य आत्माओं के प्रति अभिमान की दृष्टि हो जाती है, तो क्या कहें? क्या यह पहेली हल कर ली है अथवा अभी तक भी हल कर ही रहे हैं? मैं कौन हूँ, इस एक शब्द के उत्तर में सारा ज्ञान समाया हुआ है। यह एक शब्द ही खुशी के खजाने, सर्व शक्तियों के खजाने, ज्ञान धन के खजाने, श्वास और समय के खजाने की चाबी है। चाबी तो मिल गई है ना। जिस दिन आपका जन्म हुआ तो सर्व ब्राह्मणों को बर्थडे पर गिफ्ट, अलौकिक जन्मदिन की सौगात मिलती है ना। तो यह बर्थडे की गिफ्ट जो बाप ने दी है, उसको सदा यूज, काम में लाना करते रहो। तो सर्व खजाने से संपन्न सदा के लिए बन सकते हैं। ऐसे सर्व खजानों से संपन्न आत्मा के दिल के खुशी की उमंगों में हर समय कौन सा आवाज निकलता है?
मुख का आवाज नहीं, लेकिन दिल का आवाज क्या निकलता है, जो शुरू में ब्रह्मा बाप के दिल का आवाज था। कौन सा? वाहरे में। जैसे औरों की वाहवाह की जाती है ना, वैसे ही वाहरे में। यह स्वमान के शब्द है, न कि दे अभिमान के। तो मैं कौन हूँ कि चाबी को या तो लगाना नहीं आता या फिर रखना नहीं आता। रटना तो आता है, रखना नहीं आता, इसलिए समय पर याद नहीं आता। इस चाबी को चुराने के लिए माया भी चारों ओर घूमती है कि कहीं यह एक सेकंड भी अलबेलेपन के झुटके में आए तो यह चाबी चोरी कर ले। जैसे आजकल के डाकू बेहोश कर देते हैं, वैसे ही माया भी स्वमान का होश अर्थात स्मृति को गायब कर बेहोश बना देती है। इसलिए सदा स्वमान के होश में रहो। अमृत वेले स्वयं को ही स्वयं यह पाठ पक्का कराओ, अर्थात रिवाइज कराओ कि मैं कौन हूँ। अमृत वेले से ही इस चाबी को अपने कार्य में लगाओ और अनेक प्रकार के खजाने जो सुनाए हैं उनको बार बार देखो कि क्या क्या खजाना मिला है और समय प्रमाण इन सब खजानों को अपने जीवन में यूज करो। जैसे कल सुनाया कि सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बनाओ, लेकिन उसे काम में लगाओ, तो सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। जैसे कल पहले की यादगार शास्त्र में लिखा हुआ है, बाप के लिए कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो सर्वों में श्रेष्ठ का वर्णन किया है। ऐसे ही जैसे बाप का ऊंचे से ऊंचे भगवान का गायन है, तो भगवान बाप क्या गायन करते हैं? ऊंचे से ऊंचे बच्चे। ऐसे अपने ऊंच अर्थात श्रेष्ठ स्वमान को सदा याद रखो कि ऊंचे बाप के भी बालक सो मालिक है। स्वयं बाप हम श्रेष्ठ आत्माओं की माला सुमिरन करते हैं। बाप की महिमा आत्माएं करती हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा स्वयं बाप करते हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के सहयोग के बिना तो बाप भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप ऐसे श्रेष्ठ स्वमान वाले हो। बाप को सर्व संबंधों से प्रख्यात करने वाले व बाप का परिचय देने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। हर कल्प में ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंचे से ऊंचे पाठ बजाने वाली हो। सबसे बड़े स्वमान की बात तो यह है कि जो संगम युग पर बाप को भी अपने स्नेह और संबंध की डोर में बांधने वाले हो, बाप को भी साकार में आप समान बनाने वाले हो। बाप निराकार रूप में आप समान बनाते हैं और आप निराकार को साकार में आने में उसे आप समान बनाते हैं और आप स्वयं बाप की सर्व महिमा के समान बनते हो। इसलिए बाप भी कहते हैं मास्टर हूँ। तो अब समझा कि मैं कौन हूँ। जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा ही अपने को जानने से सदा स्वमान में रहेंगे और देह अभिमान से स्वतः ही परे रहेंगे। स्वमान के आगे देह अभिमान आ ही नहीं सकता। तो अपने बर्थडे की गिफ्ट को सदा अपने पास संभाल कर रखो। अलबेलेपन में भूल न जाओ। इससे ही स्वतः सहज और सदा सर्व प्राप्ति स्व की भावना और शुभकामना रहेगी। समझा? पहेली तो सहज है ना? समझदार के लिए सहज है और अलबेली आत्माओं के लिए गुह्य है। आप सब तो बेहद के समझदार बच्चे हो ना? सिर्फ समझदार नहीं, लेकिन बेहद के समझदार बच्चे हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 सितंबर 1975। अगला टॉपिक है जो बाप की महिमा है, वही आपका स्वमान है। सदा भाग्य विधाता
बाप द्वारा प्राप्त हुए अपने भाग्य को सुमिरन करते हुए हर्षित रहते हो, क्योंकि सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ भाग्य इस समय ही प्राप्त करते हो। इस समय ही सदा भाग्यशाली स्थिति का अनुभव कर सकते हो। भविष्य नई दुनिया में भी ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो जितना बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं, उतना ही हरेक स्वयं को समझते हुए चलते हो। इसी को ही कहा जाता है स्वमान में स्थित होना। मन वचन कर्म तीनों में ध्यान रखो। एक तो सदा स्वमान में रहना, दूसरा हर कदम बाप के फरमान पर चलना है। स्वमान और परमान, इन दो बातों का ध्यान रखना है। साथ साथ सर्व के संपर्क में आने में सम्मान देना है। स्वमान में स्थित होने से सदा विघ्न विनाशक स्थिति में होंगे। स्वमान क्या है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो। जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है। सिर्फ एक महिमा भी स्मृति में रखो तो स्वमान में स्वतः ही स्थित हो जाएंगे। स्वमान में स्थित होने से किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे देह का व बुद्धि का अभिमान, नाम का अभिमान, सेवा का अभिमान व विशेष गुणों का अभिमान स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक होते हैं। ऐसे स्वमान में स्थित होने वाला सदा निर्माण रहता है। अभिमान नहीं, लेकिन निर्माण। इससे सर्व द्वारा सदा स्वतः ही सदा मान मिलता है। मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाता है। यह अनादि नियम है। सर्व द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से प्रकृति दासी के समान स्वमान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। जैसे सम्मान में रहने वालों का सिर्फ इस एक जन्म में मान नहीं होता, लेकिन सारे कल्प में। आधा कल्प अपने रॉयल राजाई फैमिली, दैवीय परिवार द्वारा और प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है, और आधा कल्प भक्तों द्वारा मान प्राप्त होता है। कितने तक जो लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को स्वयं ही देखते हो। चैतन्य अपने जड़ चित्रों को देखते हो ना, तो सारे कल्प में प्राप्त हुए मान का आधार क्या हुआ? अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग, अर्थात स्वमान में स्थित हो निर्माण बन सम्मान देना है। यह देना ही लेना बन जाता है। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना है। अल्पकाल का पुण्य अल्पकाल की वस्तु देने से होता है व अल्पकाल के सहयोग देने से होता है, लेकिन यह सदा काल का उमंग उत्साह अर्थात खुशी का खजाना व स्वयं के सहयोग का आत्मा को सदा के लिए पुण्यात्मा बना देता है। इसलिए यह बड़े से बड़ा पुण्य हो जाता है। एक जन्म में किए हुए इस पुण्य का फल सारा कल्प मिलता है। इस कारण कहा कि सम्मान देना, देना नहीं लेकिन लेना है। लौकिक रूप में भी कोई पुण्य का काम करता है तो सबके आगे माननीय होता है, लेकिन इस श्रेष्ठ पुण्य का फल पूजनीय और माननीय दोनों बनते हैं। तो अपने आप से पूछो, ऐसे पुण्यात्मा बन सदैव पुण्य का कार्य करते हो? सम्मान दो व सम्मान मिलना चाहिए व मेरा सम्मान क्यों नहीं रखा जाता? इसका क्यों रखा जाता? लेने वाले हो या देने वाले हो? यह भी लेने की भावना रॉयल बैगरपन अर्थात भिखारीपन है। तो स्वमान और सम्मान
स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 मई 1977। अगला टॉपिक है स्वमान की सीट पर रहने से माया आपके आगे सरेंडर होगी। सदा स्वयं के श्रेष्ठ स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहते हो। सबसे श्रेष्ठ स्वमान कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिवान। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा होता, जब वह स्वमान की सीट पर स्थित होता तो दूसरे भी उसे सम्मान देते। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे ही जब तक आप अपने स्वमान की सीट पर नहीं तो माया भी आपके आगे सरेंडर नहीं हो सकती, क्योंकि वह जानती है यह सीट पर सेट नहीं है। सीट पर सेट होना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान समझना। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 मई 1977। अगला टॉपिक है स्वमान, पूर्वज और पूज्य। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को उन्हों के विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। वह 2 रूप कौन से हैं जानते हो? वह 2 रूप है, एक सर्व के पूर्वज, दूसरा सर्व के पूजनीय। पूर्वज और पूजनीय पूजन के साथ साथ गायन योग्य तो है ही। ऐसे अपने दोनों की स्मृति रहती है कि हम ही सर्वधर्म स्थापक व सर्वधर्म की आत्माओं के पूर्वज हैं। ब्राह्मण तो देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। सृष्टि वृक्ष के चित्र में भी आपका स्थान कहाँ है? मूल स्थान है ना? तो मूल तना, जिस द्वारा ही सर्वधर्म रूपी शाखाएं उत्पन्न हुई है। तो मूल आधार अर्थात सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है। ऐसे पूर्वज अर्थात आदि देव द्वारा आदि रचना हुई। हर एक को अपने पूर्वज का रिगार्ड और स्नेह रहता है। हर एक कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज होते हैं। तो सर्व आत्माओं के आधार मूल और उद्धार मूल आप पूर्वज हो। ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हो। पूर्वज का स्वमान होने के कारण पूर्वजों के स्थान का भी स्वमान है। किसी भी धर्म वाले न जानते हुए भी भारत भूमि अर्थात पूर्वजों के स्थान को महत्व की नजर से देखते हैं। साथ साथ सर्व महान प्राप्तियों का आधार सहयोग व किसी भी प्रकार का योग व आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति का केंद्र भारत को ही मानते हैं। भारत के यादगार गीता शास्त्र को भी सर्व शास्त्रों के श्रेष्ठ स्वमान का शास्त्र मानते हैं। साइंस और साइलेंस दोनों को प्रेरणा देने वाले गीता शास्त्र को मानते हैं। अपने पूर्वजों का चित्र और चरित्र देखने और सुनने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है। पूरी पहचान न होने का कारण, स्मृति न होने का कारण, इच्छा होते हुए भी धर्म और देश की भिन्नता होने कारण इतने समीप नहीं आ पाते हैं। इन सब बातों का कारण हम सबके पूर्वज आप हो। जैसे लौकिक रीति में भी अपने पूर्वजों की भूमि अर्थात स्थान से, चित्रों से, वस्तुओं से बहुत स्नेह होता है, ऐसे ही जाने अनजाने भारत की पुरानी वस्तुओं और पुराने चित्रों का मूल्य और धर्म वालों को अब तक भी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 जून 1977। ओम शांति।